हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज जो बात करने वाले हैं वो थ्योरी के बारे में होगी। आज ऊंची कूद और लंबी कूद के बारे में बात होगी। इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें होती हैं जो नई जो भी चीज़ें इसमें जैसे दूरी वगैरह या फिर ग्राउंड की लंबाई या चौड़ाई, इसकी सारी बात इसमें होगी। ठीक है, कितने चांस दिए जाते हैं, ये सारी बातें होंगी इसमें। आप लोग ध्यान से देखें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो भी आपको मिलती रहें। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए ऊंची कूद। अब ऊंची कूद की बात हो रही है। ऊंची कूद की लंबाई की जो होती है मैदान की, वो होती है 5 सेंटीमीटर, वो 5 मीटर होती है लंबाई। यानी कि अगर फिट में कहेंगे तो 16 फिट और 4 इंच होती है। अगर मैदान की चौड़ाई की बात होगी तो 3 मीटर होता है। अगर अगर फिट की बात करेंगे तो 9 फिट 9 इंच होती है। मैदान की अगर ऊंचाई की बात करेंगे तो 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक की इसकी ऊंचाई होती है। ठीक है, अब देखिए मैदान होता कैसा है। इसमें मैदान जो होता है वो इस प्रकार से होता है, आपका इस प्रकार से बना हुआ। ठीक है, ये और यहाँ पर जो है क्रॉस बार यहाँ पर जो मतलब कूदने के लिए क्रॉस, ये पोल खड़े हुए होते हैं और इस पर क्रॉस बार होता है लगा हुआ। ठीक है, इस तरह से मैदान जो है ऊंची कूद का होता है। ठीक है, अब ये आपका क्या है, ये आपका धावन पथ हो गया। ठीक, और ये आपकी लंबाई हो गई 5 फीट और ये आपकी चौड़ाई हो गई। ठीक है, कितनी है, 3 फीट। और आपकी अगर ऊंचाई की बात होगी तो ऊंचाई ये आपकी 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई हो गई। ठीक है, अब देखिए क्रॉस बार, अगर क्रॉस बार की दूरी पूछी जाएगी, ये जो क्रॉस बार होती है यहाँ पर जो छड़ होती है, तो छड़ की बात करेंगे तो इसकी जो लंबाई होगी वो 4 मीटर से लेकर 4.2 तक होती है। कितनी होती है, 4.4 मीटर से 4.2 मीटर तक की इसकी लंबाई होती है क्रॉस बार की। ठीक, इस तरह से आज का होता है ग्राउंड। अब देखिए इसमें क्रॉस बार की जो लंबाई दी है वो कितनी, 4 मीटर से 4.2 मीटर होती है क्रॉस बार की। अगर व्यास देखें, क्रॉस बार का मतलब जाता है उसका व्यास। व्यास का मतलब मान लो क्रॉस बार ये है आपकी ये क्रॉस बार है। ठीक है, तो इस व्यास की बात हो रही है, यानी इस पाइप के चारों तरफ से अगर हम देखेंगे तो इसका व्यास की बात हो रही है। ठीक है, इसका व्यास कितना होगा, तो इसके व्यास कितना होता है, 3 मिलीमीटर होता है। कितना होता है, क्रॉस बार का जो व्यास है वो कितना है, 30 मिलीमीटर। ठीक है, अब क्रॉस बार का अगर वजन की बात होगी तो क्रॉस बार का जो वजन होगा वो होता है 2 केजी। कितना होता है, 2 किलोग्राम इसका वजन होता है क्रॉस बार का। ठीक है, अगले देखिए, अगला है आपका अपराइट की ऊंचाई। ठीक है, अपराइट क्या होता है इसमें, अपराइट देखिए ये होता है, मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आपके पोल गड़े हैं। ठीक है, ये आपका धावन पथ है। ठीक, तो यहाँ पर जो क्रॉस बार लगा है, क्रॉस बार जिस पर यहाँ पर टिका हुआ होता है, क्रॉस बार किस पर टिका हुआ, मान लो ये पोल है, तो पोल पे यहाँ पर एक ऐसी करके वो लगी हुई होती है जिस पर क्रॉस बार इस पर रखी जाएगी। ऐसे इधर भी होगा लगा हुआ और इस पर क्रॉस बार रखी जाती है। ठीक है, क्रॉस बार इस पर रखी हुई होती है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अपराइट। ठीक है, तो अपराइट की जो लंबाई होगी, लंबाई उसकी 6 सेंटीमीटर होती है और चौड़ाई कितनी होती है उसकी 4 सेंटीमीटर होती है। अपराइट जिस पर छड़ रखी हुई होती है और इसी छड़ को ऊपर नीचे किया जाता है, इसी अपराइट से ऊपर नीचे छड़ को किया जाता है। ठीक है, लंबाई बढ़ाने के लिए, लंबाई कम करने के लिए। ठीक, उसकी बात हो रही है अपराइट की। आया समझ में। अब देखिए अपराइट क्रॉस बार के मध्य अब कितना 10 सेंटीमीटर का गैप होता है। अब देखिए अपराइट में और क्रॉस बार में कितना, अब मान लीजिए ये है अपराइट, यहाँ पर अपराइट ये है, तो यहाँ पर ये जो छड़ लगी है, यहाँ पर ये छड़ है रखी हुई, मान लो ये वाली ये छड़ रखी हुई है, तो ये जो गैप होगा, ये जो गैप जो दिख रहा है, इन दोनों के बीच में जो गैप होगा ये 10 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। ये गैप इसलिए होता है ताकि अगर टच होगी बिल्कुल पाइप से, आपके स्टैंड से अगर टच होगी तो वो गिर जाएगी या फिर गिरेगी नहीं, स्टैंड भी हिलेगा, इसलिए छड़ उस पर आराम से रखी हुई होती है। ठीक, अगले देखिए, अगला है ऊंची कूद के पोल से पोल की दूरी कितनी होती है। तो पोल से पोल की दूरी की अगर बात होगी, मान लो पोल से पोल की दूरी, ये आपका क्रॉस बार रखा हुआ है, तो पोल से पोल की जो दूरी, मान लो ये पोल है खड़े हुए दोनों, इन पोलों के दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो आपकी कितनी होगी, 4.4 मीटर होती है। ठीक है, अगले देखिए, अगला है धावन पथ की दूरी, लंबाई न्यूनतम कितनी होती है। धावन पथ मतलब जहाँ पर खिलाड़ी दौड़ेगा कूदने के लिए, उस धावन पथ की बात हो रही है। ठीक है, उस धावन पथ की बात हो रही है जहाँ पर खिलाड़ी कूदेगा। ठीक, अब धावन पथ, इस धावन पथ की बात हो रही है। इस धावन पथ की जो लंबाई होगी वो 15 मीटर होगी। अधिकतम कम से कम 15, अधिक से अधिक 20 मीटर इसकी लंबाई होती है। 15 से 20 मीटर हम कह सकते हैं। ठीक है,
धावन पथ। अब रनवे की चौड़ाई की बात हो रही है। अब ये रनवे जो अगर है इसकी, जिस पे खिलाड़ी दौड़ते हुए जाता है, उसकी जो चौड़ाई की बात हो रही है, इसकी चौड़ाई ये चौड़ाई कितनी होगी? ये होती है आपकी 16 मीटर। कितनी होती है? 16 मीटर। ठीक है। अगले देखिए, अगला है आपका IAAF इंटरनेशनल एथलेटिक्स एसोसिएशन ऑफ फेडरेशन द्वारा ऊंची कूद का धावक पथ की जो लंबाई है उन्होंने 20 मीटर मानी है। इन्होंने लंबाई कितनी मान ली है? उसकी 20 मीटर लंबाई मानी है। और अगर चौड़ाई की बात करेंगे तो चौड़ाई कितनी मानी है? 16 मीटर मानी है। ठीक है। धावन पथ की लंबाई चौड़ाई की बात हो रही है। धावन पथ ये जिसमें खिलाड़ी दौड़ेगा। ठीक है। यहाँ पर पोल होते हैं खड़े हुए, यहाँ से वो छड़ पे कूदेगा, फिर अगले ग्राउंड होता है, तो इसकी बात हो रही है। ये धावन पथ है। इसकी क्या है? चौड़ाई उन्होंने मानी है 16 मीटर, और अगर लंबाई पूछी जाए तो ये 20 मीटर मानी है। ठीक। अगले देखिए, प्रत्येक खिलाड़ी को 3 मौके दिए जाते हैं। कूद के लिए कितने मौके दिए जाते हैं? 3। प्रत्येक खिलाड़ी के लिए 3 मौके दिए जाते हैं, लेकिन ये मौके जब ही दिए जाएंगे जब 8 से अधिक खिलाड़ी हों, और 8 से कम होंगे तो चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है। अगले देखिए, ऊंची कूद क्रॉस बार को कम से कम कितना? एक बार में। अगर क्रॉस बार एक बार में एक खिलाड़ी अगर क्रॉस कर लेता है तो अगली बार में क्या है, उस खिलाड़ी के लिए मतलब उसकी जो ऊंचाई होगी क्रॉस बार की, वो 2 सेंटीमीटर बढ़ाई जाती है। कितनी? 2 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई को बढ़ा दिया जाता है क्रॉस बार की। ठीक। अगले देखिए क्या है, सभी खिलाड़ियों को प्रत्येक ऊंचाई पर अधिकतम 3 अवसर दिए जाते हैं। ठीक है। यदि खिलाड़ी पहले ही चांस में वह ऊंचाई पार कर लेता है तो बाकी के अवसर समाप्त हो जाते हैं। मतलब एक बार में अगर वो क्रॉस कर लेगा तो दोबारा से उसको अवसर नहीं दिया जाए, क्योंकि क्रॉस ही करना था उसको। एक बार उसने कर लिया, उसके और अदर जो है तीन जो 2 चांस हो गए वो कैंसिल हो जाते हैं। अगले देखिए क्या, यदि खिलाड़ी की संख्या 8 से कम हो तो प्रत्येक खिलाड़ी को 6 अवसर दिए जाते हैं। देखिए ये ध्यान रखने योग्य है। अगर खिलाड़ी 8 या 8 से कम है तो अवसर दिए जाएंगे 6, और 8 से अगर ज़्यादा है यानी 9, 10, 11, 12 तो प्रत्येक के लिए 3 अवसर दिए जाते हैं। इसका ध्यान रखने योग्य बात है। ठीक है। कितने दिए जाते हैं? 6 अवसर दिए जाएंगे अगर 8 या 8 से कम है, और 8 से अगर अधिक हैं तो प्रत्येक खिलाड़ी के लिए कितने? 6 अवसर दिए जाते हैं, या 6 चांस दिए जाएंगे एक बार क्रॉस करने के लिए। ठीक है। अगले देखिए, प्रत्येक अवसर का समय। अब देखिए अवसर का समय क्या है। खिलाड़ी की संख्या यदि 3 से अधिक है तो प्रत्येक खिलाड़ी के लिए एक अवसर के लिए 60 सेकंड दिए जाते हैं। मतलब 60 सेकंड में वो अपने चांस को पूरा करेगा। और कितने हैं? 3 खिलाड़ी से अगर अधिक हैं तो उसे कितने? 7 सेकंड दिए जाते हैं। अगले देखिए, अगले है, यदि खिलाड़ियों की संख्या 2 या 3 हो तो प्रत्येक अवसर के लिए कितने? 90 सेकंड दिए जाते हैं। एक बार कूद करने के लिए एक चांस के लिए कितना समय दिया जाता है? एक चांस के लिए दिया जाता है आपका 90 सेकंड दिए जाते हैं। ठीक है। अगला देखिए, अगले है, एक खिलाड़ी, और अगर एक ही खिलाड़ी हो मान लो कूदने वाला, दूसरा हो ही ना, और कोई प्रतियोगिता में एक ही खिलाड़ी हो मान लो, तो एक ही अगर खिलाड़ी होगा तो अवसर के लिए कितने? 3 मिनट दिए जाते हैं। एक चांस करने के लिए, एक बार कूदने के लिए उसे 3 मिनट का समय दिया जाता है। अब देखिए ऊंची कूद में क्या है, तकनीकें देखें। 5 तकनीकें होती हैं ऊंची कूद कूदने के लिए इसमें। ठीक है। कितनी तकनीक है? 5। एक तो सीजर तकनीक है, और एक स्टेडल तकनीक है। तो सीजर तकनीक जो है वो माइक सोनी अमेरिका द्वारा इन्होंने प्रतिपादित की है ये। और स्टेडल तकनीक जो है वो डेल अल्बरन अमेरिका द्वारा ये प्रतिपादित की गई है। ठीक है। अगला देखिए, अगले चांस हैं, या इंसर्ट रोल और पेस्टर्न रोल, यानी स्टर्न रोल और पेस्टर्न रोल जो है जॉर्ज होराइन अमेरिका द्वारा प्रतिपादित की गई हैं ये 2 तकनीकें। ठीक है। अगले देखिए, फारवरी तकनीक जो है डिश फारवरी क्लॉक, ये क्या है? फारवरी तकनीक है। ठीक है। फारवरी तकनीक कहेंगे तो डिश फारवरी क्लॉक द्वारा अमेरिका द्वारा प्रतिपादित की गई है। और अगर 1968 में क्या है, मास्को ओलंपिक में 1868 में मास्को ओलंपिक में इस तकनीक का प्रयोग किया और स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने। ठीक है। अगले देखिए, इसका स्कोर शीट क्या होती है? स्कोर शीट अगर आप क्रॉस कर लोगे तो ओ का संकेत देगी, और अगर आपने फॉल किया तो क्रॉस का संकेत देगी, और अगर आप पास कर रहे हो तो माइनस का संकेत देगी। ये देख लीजिए, ओ होगा अगर तो पास के लिए है, अगर फॉल करोगे तो माइनस के लिए, और अगर क्रॉस होगा, और अगर आप पास कर रहे हो तो माइनस का चिन्ह प्रदर्शित किया जाएगा। अगले देखिए, बांस कूद की बात करेंगे आप। ठीक है। पोल वॉल्ट की। अब देखिए क्या है, क्रॉस बार में क्या है, मतलब बांस कूद क्या है आपकी? बांस कूद में लगभग 1880 के आसपास अमेरिका में इस प्रकार की क्रिया का प्रयोग ऊंचाइयों पर गर्दन तथा गड्ढों
एवं नालों को पार करने के लिए किया जाता था। क्या किया जाता? अमेरिका में इसको गड्ढों और नालों को पार करने के लिए 1988 में इस तकनीक का प्रयोग किया जाता था। अब देखिए, अंग्रेज़ों ने इसका नाम पोल कलम बार रख दिया। अंग्रेज़ों ने इसका नाम क्या रखा था? पोल कलम बार रखा, ठीक है, बांस कूद का। अगले देखिए, लैंडिंग एरिया क्या होती है इसकी। अब इसकी जो लैंडिंग एरिया है उसकी जो लंबाई होगी वो 6 मीटर होगी। लैंडिंग एरिया की चौड़ाई 6 मीटर होगी। और अगर ऊंचाई की बात करेंगे तो 80 सेंटीमीटर से लेके 100 सेंटीमीटर तक की इसकी ऊंचाई होती है, ठीक है। अगले देखिए क्या है। अब देखिए प्लांटिंग बॉक्स, यही तो पूछा जाता है मेंस। पिछली परीक्षा में भी इसके बारे में पूछा गया था, पिछली परीक्षा में भी इसमें पूछा गया था प्लांटिंग बॉक्स क्या चीज़ होती है, ठीक है। प्लांटिंग बॉक्स ध्यान से देखिए, इसमें प्लांटिंग बॉक्स में क्या है। प्लांटिंग बॉक्स क्या चीज़ है इसमें देखिए। सबसे पहले तो ये सूप की तरह होता है। कैसा होता है? सूप की तरह। इसका ये भाग ऊपर होगा और ये भाग अंदर धंसा हुआ होता है। इस भाग की अगर चौड़ाई की बात करेंगे तो ये 60 सेंटीमीटर होता है, और अंदर वाले की अगर बात करेंगे तो ये 15 सेंटीमीटर का होता है। कितना होता है? 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर इस यहाँ पर ये देख लें कि यहाँ पर कोण कितना बनता है, ये कोण बनता है 30 डिग्री का। यहाँ अगर यहाँ की बात करें, यहाँ कौन से कितने का कोण बनता है, वो है 120 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। अगले देखिए, अगर प्लांटिंग बॉक्स की अगर लंबाई पूछी जाएगी तो 1 मीटर से लेके 1.084 मीटर होती है इसकी लंबाई। अब प्लांटिंग बॉक्स की अगर अंदर की तरफ से अगर उसकी चौड़ाई की बात करेंगे तो उसकी 40.8 सेंटीमीटर होती है अंदर की तरफ से इसकी, ठीक है। ऊपर का जो उभरा हुआ बाहर होगा। अब देखिए, जहाँ पर लैंडिंग बॉक्स होगा, लैंडिंग बॉक्स से और आपकी लैंडिंग एरिया से प्लांटिंग बॉक्स की दूरी कितनी होती है? वो होती है 15 से 20 सेंटीमीटर। मतलब ये जो गैप होगा वो 15 से 20 सेंटीमीटर होगा। और जो बांस होता है वो यहीं आकर के रोका जाता है, इसी में बांस रुकेगा। इसमें बांस आकर के खिलाड़ी, और उसके बाद यहाँ से आकर के वो कूदता है बांस कूद, ठीक है। यही होता है, इसी में बांस आकर के गिरगाया जाता है। जब भी कोई खिलाड़ी यहाँ से रनवे से दौड़ के आएगा तो वो इसी में बांस डालेगा। बांस डालने के बाद वो बांस पर पूरा लोड लेकर के और इधर ऊंचाई को कूदता है, ठीक है। ये चीज़ होती है, इसी में से क्वेश्चन आते हैं आपके प्लांटिंग बॉक्स से, ठीक है। इसके अगर फुल ग्राउंड की बात करें तो इसका जो ग्राउंड होगा वो इस तरह से बनेगा। ये आपका धावन पथ हो गया, ये आपका जो है प्लांटिंग बॉक्स यहाँ बना हुआ होता है। ये यहीं पर आपका क्या है? पोल गड़े हुए होते हैं। यहाँ पर क्या है? पोल गड़े होंगे। इधर जो है गद्दा पड़ा हुआ होगा, यहाँ पर जो 6x6 की बात हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर ये क्रास लगी हुई होगी, ठीक है। अब यहाँ से दौड़ के आएगा खिलाड़ी रनवे पर और इसमें उसको बांस डालेगा, ठीक है, इस बॉक्स में। और बॉक्स में के बाद ऊपर से होकर उसको बांस को छोड़ करके कूदना होता है, ठीक। इस तरह का इसका होता है मैदान। अगले देखिए, अगला क्या है इसकी। अगर प्लांटिंग बॉक्स के बाहर की चौड़ाई, इसमें देखिए सारा जो भी चीज़ है वो लिखी हुई है, मेजरमेंट जितना भी इसका। प्लांटिंग बॉक्स के बाहर की चौड़ाई कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो बाहर की अगर चौड़ाई की बात होगी प्लांटिंग बॉक्स के तो वो होगी आपकी 60 सेंटीमीटर। प्लांटिंग बॉक्स के अंदर की चौड़ाई की बात होगी तो होगी 15 सेंटीमीटर। आया समझ में? इसकी बात हो रही है। ये देखिए, ये मतलब ये है 60 सेंटीमीटर और ये है आपकी 15 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से प्लांटिंग बॉक्स होता है आपका बना हुआ, सूप की तरह। मैंने बताया ना, सूप की तरह होता है, इस तरह से ऐसे, ठीक। अब देखिए, प्लांटिंग बॉक्स का लैंडिंग एरिया के बीच कितनी है? 15 सेंटीमीटर। अब लैंडिंग एरिया मतलब लैंडिंग एरिया ये है, इस दोनों के बीच में जो होती है वो 15 से 20 सेंटीमीटर की जगह होती है, ठीक है। अगले देखिए, प्लांटिंग बॉक्स की लंबाई 1 मीटर से लेकर, प्लांटिंग बॉक्स की लंबाई की बात होगी तो प्लांटिंग बॉक्स की लंबाई 1 मीटर से लेकर 1.084 मीटर होती है, ठीक है। अगर प्लांटिंग बॉक्स की लंबाई की बात होगी, इस लंबाई इसकी बात हो रही है, इसकी पूरी लंबाई कितनी होती है? तो इसकी जो लंबाई होती है वो होती है आपकी 1 मीटर से लेकर 1.084 मीटर, ठीक है। अब प्लांटिंग बॉक्स की लैंडिंग एरिया की तरफ ऊंचाई, ऊपरी चौड़ाई कितनी होती है? तो अगर ऊपरी चौड़ाई की बात होगी, यहाँ पर ये मैंने बताया ना, बॉक्स कैसा होता है? ये सूप की तरह होता है। कैसा होता है? मान लो ये है, ये कैसा होता है? सूप की तरह। ये मान लो अंदर हो गया, लेकिन जो ऊपर किस भाग होगा, ये इसकी बात हो रही है। इसकी चौड़ाई कितनी होगी? ये चौड़ाई की बात हो रही है। 40.8 सेंटीमीटर होती है। चौड़ाई कितनी होती है? 40.8 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला देखिए, अगला है बांस, लकड़ी या एल्युमिनियम का भी होता है। जो बांस होगा वो किसका बना होगा? चाहे लकड़ी का हो सकता है, एल्युमिनियम का बना हो सकता है, ठीक है।
इसमें दोनों तरफ क्या है, बेस लगा होता है 30 सेंटीमीटर। मतलब जो आपका बांस होगा इसमें दोनों तरफ यहाँ पर 30 सेंटीमीटर और इधर भी 30 सेंटीमीटर का जो बेस लगा हुआ होगा, ताकि वो आपका पोल जो है वो फिसले ना। ठीक है। अगर देखिए क्रॉस बार की ये लंबाई कितनी होती है, क्रॉस बार की अब लंबाई की बात हो रही है। क्रॉस बार ये जो कूदने के लिए होती है ऊपर लगी हुई यहाँ पर, तो क्रॉस बार की जो लंबाई होगी वो 40.50 सेंटीमीटर होगी। अब क्रॉस बार का अगर व्यास पूछा जाए, मतलब इस क्रॉस बार की जो और गोलाई इस तरह से जो व्यास निकाला जाता है उसकी बात हो रही। क्रॉस बार का अगर व्यास होगा तो 3 सेंटीमीटर होता है क्रॉस बार का व्यास। और क्रॉस बार का अगर वजन की बात होगी, इसी क्रॉस बार की बात चल रही है अभी, क्रॉस बार का अगर वजन होगा तो वो होगा 2.50, क्या होता है 2.50 kg, मतलब 2.5 किलो का जो क्रॉस बार का जो वजन होगा वो 2.5 किलोग्राम होता है। ठीक है। अरे देखिए अब रनवे की बात हो गई। रनवे की लंबाई कितनी होगी, रनवे की मतलब जिसमें खिलाड़ी दौड़ करके जा करके क्रॉस को मतलब ऊंचाई को पार करता है। ठीक है, यहाँ पर आपका बॉक्स होता है लगा हुआ। ठीक, अब इस रनवे की बात हो रही, इस रनवे की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी। इस रनवे की जो लंबाई होगी वो 40 से 45 मीटर होती है। ठीक है। अगर चौड़ाई की बात होगी इस चौड़ाई की, तो इस चौड़ाई की चौड़ाई कितनी होती है आपकी 1.22 मीटर या 4 फीट। इसे 4 फीट भी चौड़ाई कह सकते हैं, 1.22 मीटर भी कह सकते हैं। अगर क्या है लाइन की मोटाई, मतलब ये जो लाइन मैंने खींची, मान लो ये लाइन खींच गई, मान लो ये जो लाइन है इस तरह जो खींची हुई, इस लाइन की अगर चौड़ाई की पूछी जाएगी तो 5 सेंटीमीटर की चौड़ाई होती है। ठीक है, पट्टी जो होती है वो। अगर देखिए यदि पोल वाल्ट में छलांग लगाते समय पोल टूट जाता है तो पुनः अवसर दिया जाता है। ये इस चीज़ का ध्यान रखना है। क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि अगर पोल वाल्ट को कूदते समय खिलाड़ी का जो बांस है छलांग लगाते समय पोल वाल्ट टूट जाता है या बांस टूट जाता है तो खिलाड़ी को क्या दिया जाएगा, फॉल दिया जाएगा कि उसको पुनः अवसर दिया जाएगा, कि उसको इसके चांस को माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। ये इस तरह क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो इसमें क्या है, उसको दोबारा से अवसर दिया जाएगा अगर आपका पोल वाल्ट टूट जाता है तो। ठीक है। अरे देखिए एक बार पोल वाल्ट क्रॉस करने पर के बाद 5 सेंटीमीटर ऊपर उठाया जाता है। अब देख लिया, अगर एक बार आपने क्रॉस बार को क्रॉस कर लिया उसको, ठीक है, पोल वाल्ट को क्रॉस करने के बाद क्या कर दिया जाता है, 5 सेंटीमीटर ऊंचाई बढ़ाई जाती है। ठीक है, इसकी अगर एक बार आपने छलांग लगा ली, इसको पार कर लिया, तो उसके बाद इसकी जो ऊंचाई होगी वो 5 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाएगी। एक बार में 5 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाती है। ठीक है, ऊंची कूद में 2 सेंटीमीटर बढ़ाई जाती है, इसमें 5 सेंटीमीटर बढ़ाई जाती है। इसका ध्यान रखना है। और देखिए अगला है पोल वाल्ट की तकनीक होती है। पोल वाल्ट की तकनीक क्या होती है, पोल वाल्ट की क्या तकनीक है, तो पोल वाल्ट की जो तकनीक होती है वो देखिए इसमें देखिए 8 तकनीकें हैं इसकी। क्या है, सबसे पहले पकड़ेगा, पकड़ मतलब किसकी करेगा, बांस को पकड़ेगा। ठीक है, फिर उसको क्या करेगा, उठाएगा, उसको उठाएगा बांस के लिए। उसके बाद पहुंचना मतलब रनवे के दौड़ेगा, दौड़ने के बाद वो वहाँ पर पहुंचेगा। ठीक है, उसके बाद प्लांट करेगा, प्लांट मतलब बांस को जो प्लांटिंग एरिया होती है उसमें बांस को डालेगा। उसके बाद क्या करेगा, उसके ऊपर टेकअप करेगा, मतलब उस कूद लगाएगा। उसके बाद क्या करेगा, पुश करेगा, मतलब बांस के लिए छोड़ देगा। उसके बाद क्रॉस बार के ऊपर से होकर पार करेगा और उतरेगा, मतलब नीचे आकर के जो गद्दा होता है उस पर गिर जाएगा। इस तरह की जो पोल वाल्ट की तकनीकें होती हैं वो 8 होती हैं। ठीक है। अगला देखिए, आप अगले देखिए, ये है डेकाथलॉन और एक है डेकाथलॉन प्रतियोगिता, डेकाथलॉन और टेकाथलॉन। ठीक है, 2 प्रकार की प्रतियोगिताएं होती हैं, डेकाथलॉन और टेकाथलॉन। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो डेकाथलॉन में क्या होता है, डेकाथलॉन में क्या होता है आपका, डेकाथलॉन में आपकी 10 प्रतियोगिता होती हैं। कितनी होती है, पूछी जाती हैं डेकाथलॉन में कितनी प्रतियोगिता होती हैं, तो होती हैं 10। और ये पुरुष स्पर्धा है। कौन सी है, पुरुष स्पर्धा है। और इसमें ये भी पूछा जाता है कि ये कितने दिन में होता है, डेकाथलॉन की प्रतियोगिता कै दिन होती हैं, तो ये होती है मात्र 2 दिन। 2 दिन में ये प्रतियोगिता हो जाती हैं। इवेंट्स कितने होते हैं, वो 10 होते हैं। अब पहले दिन कौन से इवेंट्स होते हैं और दूसरे दिन कौन से इवेंट्स होते हैं, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, इसका ध्यान रखना। देखिए पहले दिन, देखिए सबसे पहले डेकाथलॉन प्रतियोगिता क्या है, पुरुष के लिए है, उसमें 10 इवेंट्स हैं। ठीक, अब देखिए पहले दिन के इवेंट्स देखिए, दूसरे दिन के इवेंट्स। पहले दिन में क्या है, 100 मीटर की दौड़ होगी, लंबी कूद होगी, गोला फेंक होगा, ऊंची कूद होगी और 400 मीटर की दौड़ होगी। ये पहले दिन की प्रतियोगिता होगी। अब दूसरे दिन की प्रतियोगिताएं देखें आप, तो 110 मीटर की बाधा दौड़ होगी पुरुष की, चक्का फेंक होगा, बांस कूद होगी, भाला फेंक होगा और 1500 मीटर की दौड़ होगी। ये सारी चीज़ें होती हैं आपकी डेकाथलॉन प्रतियोगिता में। ठीक है, प्रश्न यहीं से बनता है कि पहले दिन कौन सी प्रतियोगिता हो रही है, या दूसरे दिन की प्रतियोगिता पूछ ली जाती है, या इसमें से तीन प्रतियोगिता लेनी पहले दिन की और एक उसमें दूसरे दिन की डाल दी, उसमें पूछा जाएगा कि पहले दिन प्रतियोगिता कौन सी नहीं होती है,
इस तरह से क्वेश्चन इसमें से बनते हैं, ठीक है। पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं इस तरह के इवेंट्स, ठीक है। अगले देखिए, अब आता है हेप्टाथलॉन की प्रतियोगिता। हेप्टाथलॉन क्या होता है? हेप्टाथलॉन क्या होता है? अब ये है महिला के लिए होता है। सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि हेप्टाथलॉन क्या होता है, तो ये महिलाओं का इवेंट्स है और इसमें 7 इवेंट्स होते हैं। कितने हैं? महिलाओं की प्रतियोगिता होती है और इसमें 7 इवेंट्स होते हैं। अब देखिए, इसमें यही पूछा जाता है कि पहले दिन कितने गेम होते हैं, दूसरे दिन कितने गेम होते हैं, ये भी पूछा जाता है। तो पहले दिन गेम होते हैं 4, दूसरे दिन होते हैं 3। अब देखिए, पहले दिन में कौन कौन से होंगे? 100 मीटर की बाधा दौड़ होगी पहले दिन महिलाओं के लिए, ऊंची कूद होगी महिलाओं के लिए, गोला फेंक महिलाओं के लिए, 200 मीटर की दौड़। ये पहले दिन की प्रतियोगिताएं होती हैं पहले दिन। अब दूसरे दिन क्या होता है? दूसरे दिन होता है लंबी कूद होगी उनकी, दूसरे दिन में भाला फेंक भी होगा और 800 मीटर की दौड़ होती है, ठीक है। ये इवेंट्स होते हैं, हेप्टाथलॉन होते हैं, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आने वाले परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब ये जो थी आपकी लंबी कूद और मैंने ऊंची कूद की बात आपको की है, ठीक है। इसमें देख लेना दोबारा से, एक बार में समझ में ना आए दोबारा देख लेना। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसमें से कोई भी चीज़ मैंने छोड़ी नहीं है, जो भी चीज़ आती है वो सारी चीज़ें मैंने इसमें करा दी हैं। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो दोस्तों में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन की घंटी जो होती है वो भी दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो और पिछली वीडियो सारी आपको मेरी मिलती रहें। धन्यवाद।